तो स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले हेल्थ का डेफिनेशन समझेंगे। तो पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या बोल सकते हैं, हेल्थ को डिफाइन किया जाता है कि कंप्लीट स्टेट है बॉडी एंड माइंड का। ठीक है, एक स्टेट है क्या भाई, ये हेल्थ एक स्टेट है बॉडी एंड माइंड का, जिसमें आपके सर्टेन ह्यूमर्स का बॉडी में क्या होता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हेल्थ अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। किसने दिया था भाई, हाइपोक्रेट्स। हाइपोक्रेट्स को ही फादर ऑफ मेडिसिन एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने इसको दिया था। इनके हिसाब से आप समझो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करता है कि जो हेल्थ है ये स्टेट है बॉडी एंड माइंड का। बॉडी एंड माइंड का स्टेट है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका बैलेंस रहता है भाई सर्टेन ह्यूमर्स का। वेयर देयर इज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, ह्यूमर्स बॉडी फ्लूइड को बोला जाता है। ठीक है, जो हम लोग के बॉडी का फ्लूइड है इसे क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमर्स बोलते हैं। तो इनके हिसाब से आप समझो कि हम लोग के बॉडी में जब सर्टेन ह्यूमर्स, जब हम लोग के बॉडी का सर्टेन ह्यूमर्स बैलेंस रहता है, जब हम लोग के बॉडी का सर्टेन ह्यूमर्स बैलेंस रहता है, इसका मतलब है कि पर्सन हेल्दी है बोलकर अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग भाई, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया था, पहले समझो इसको दिया था किसने, हाइपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने इसे दिया था। हाइपोक्रेट्स को ही क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, इसे ही हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। इनके हिसाब से जो हेल्थ है ये कंप्लीट स्टेट है बॉडी एंड माइंड का, जिसमें सर्टेन ह्यूमर्स का बैलेंस होता है। ये आपने समझ लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट, आप देखो इनके हिसाब से। ठीक है, ये आपके गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में आता है। ठीक, इसी कंडर में आप समझो कि पर्सन, ठीक है, ऐसे पर्सन देखो, ऐसे पर्सन विद ब्लैक बाइल, ऐसे पर्सन जिसमें क्या प्रेजेंट है भाई, पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल प्रेजेंट है। ठीक है, पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल, ठीक है, ऐसे पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल प्रेजेंट है। ठीक है, इनके हिसाब से वो पर्सन किसको बिलोंग करता है भाई, वो पर्सन बिलोंग करता है किसे, बिलोंग टू, ठीक है, वो पर्सन बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी। ठीक है, इनके हिसाब से वो किसको बिलोंग करता है भाई, ठीक है, हॉट पर्सनैलिटी उसका होता है, हॉट पर्सनैलिटी। ठीक है, और अगर हॉट पर्सनैलिटी है मतलब उसमें आपके क्या होते हैं भाई, इसमें उस पर्सन को फीवर है, मतलब उस पर्सन को फीवर है इनके हिसाब से, समझो आप। ठीक है, मतलब ये क्या बोले, कुल मिला के समझो ऐसे पर्सन जिसके अंदर ब्लैक बाइल होता है प्रेजेंट, ऐसे पर्सन जिसके अंदर ब्लैक बाइल होता है प्रेजेंट, वो बिलोंग करता है भाई हॉट पर्सनैलिटी को। ठीक है, जिसके अंदर आप समझो कि ब्लैक बाइल प्रेजेंट होता है, वो किसे बिलोंग करता है भाई, हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग करता है, और जिसको फीवर रहता है। ठीक है, ऐसे पर्सन को क्या होता है भाई, फीवर होता है, ये इनके हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग था। इसको डिसअप्रूव्ड किसने किया था, तो ठीक है, आप समझो कि इस थ्योरी को, इस जो हाइपोथेसिस था, इसको डिसअप्रूव्ड किसने किया था, देखो। ठीक है, सो ठीक है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आप समझो, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने डिसअप्रूव्ड किया था भाई, इसको किसने डिसअप्रूव्ड किया था। सो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, इसको डिसअप्रूव्ड भाई, ठीक है, इसको डिसअप्रूव्ड किसने किया था, सो इसको डिसअप्रूव्ड किया था किसने, विलियम हार्वे ने, समझे। तो इसको डिसअप्रूव्ड किसने किया था, समझो आप, इसको डिसअप्रूव्ड किया था विलियम हार्वे ने, समझे। तो इसको डिसअप्रूव्ड किया था विलियम हार्वे ने, इसको डिसअप्रूव्ड किया था। क्लियर है, तो इसको विलियम हार्वे ने इसको डिसअप्रूव्ड किया था। ठीक है,
सो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, कि एक्चुअल में आप समझो कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने डिसअप्रूव्ड किया था, तो इसको डिसअप्रूव्ड किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने इसे डिसअप्रूव्ड किया था। और कैसे किया था भाई, इन्होंने ठीक है, थर्मोमीटर का यूज किया था। इन्होंने किसका यूज किया था भाई, इन्होंने थर्मोमीटर को, ठीक है, थर्मोमीटर यूज करके, कैसे भाई समझना आप, ठीक है, इन्होंने थर्मोमीटर यूज किया, ठीक है, थर्मोमीटर यूज किया और नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर देखा। ठीक है, जितने भी आसपास में जो जिसको फीवर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन जिसमें आपका ब्लैक बाइल प्रेजेंट नहीं है, उसके बॉडी टेम्परेचर को चेक किया और ऐसे पर्सन को भी देखा, ऐसे पर्सन का भी टेम्परेचर को मेजर किया, ऐसे पर्सन के टेम्परेचर को भी मेजर किया जिसमें आपके ब्लैक बाइल प्रेजेंट है। मतलब दोनों टाइप के पर्सन के टेम्परेचर को मेंटेन किया, बहुत सारे लोगों का, ठीक है, एक का जिसमें ब्लैक बाइल, ऐसे पर्सन एक में जिसमें ब्लैक बाइल प्रेजेंट है उसके टेम्परेचर को भी देखा और ऐसे पर्सन को भी इन्होंने देखा जिसमें ब्लैक बाइल नहीं है। दोनों के टेम्परेचर को देखा, दोनों का टेम्परेचर सेम था। समझे, जब दोनों के टेम्परेचर को इन्होंने देखा तो इनको क्या पता चला भाई कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। मतलब ये जो था इनके हिसाब से कि जिसके अंदर ब्लैक बाइल है वो हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग करता है, जिसको फीवर होता है, बिल्कुल गलत है। समझे, तो विलियम हार्वे ने इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया था, विलियम हार्वे ने इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया था। ठीक है, विलियम हार्वे ने ही क्या किया था भाई, विलियम हार्वे ने ही तो ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था भाई, इन्होंने डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो विलियम हार्वे ने ही क्या डिस्कवर्ड किया था भैया, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्कवर्ड किया था। समझे, तो विलियम हार्वे ने तो ही ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर्ड किया था। समझ गए, तो विलियम हार्वे ने ही क्या किया था, इन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्कवर्ड किया था। तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, तो ये आपने ओल्ड डेफिनेशन, ओल्ड व्यू, ठीक है, हम लोग ने हेल्थ का ओल्ड व्यू को देखा कि पहले हेल्थ को क्या माना जाता था, मतलब हेल्थ को हम लोग ने कैसे डिफाइन किया पहले। ठीक है, क्या डेफिनेशन था हेल्थ का, कि हेल्थ एक स्टेट है बॉडी एंड माइंड का जिसमें आपके सर्टेन ह्यूमर्स का बैलेंस होता है। ठीक, इसे बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, और ये तो आपने समझ लिया कि इसको एक हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव्ड विलियम हार्वे ने किया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे कि उनके हिसाब से हेल्थ क्या होता है, उन्होंने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है भाई, इससे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे आप नोट कर लो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। आप देखेंगे नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO, तो आपने समझ लिया कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने डिसअप्रूव्ड किया, तो समझ गए ना, विलियम हार्वे ने डिसअप्रूव्ड किया था। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ को कैसे उन्होंने डिफाइन किया। देखो WHO, ठीक, WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ को इन्होंने डिफाइन किया। हेल्थ क्या होता है भाई, हेल्थ जो इनके हिसाब से जो हेल्थ है ये कंप्लीट स्टेट है बॉडी का जिसमें आपके ये कंप्लीट बॉडी एक, ठीक है, हेल्थ कंप्लीट स्टेट होता है बॉडी का जिसमें आपका, इसमें हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर एब्सेंस, अगर पर्सन में डिसीज नहीं है और किसी भी पर्सन को डिसीज नहीं है, ठीक है, डिसीज फ्री पर्सन है, तब भी उस पर्सन को हेल्दी नहीं बोलेंगे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हेल्दी पर्सन कौन है भाई, जो फिजिकली फिट है, जो मेंटली फिट है, जो सोशली फिट है, ठीक है, वही हेल्दी है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ किसे बोलेंगे, हेल्थ कंप्लीट स्टेट है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ को बोल सकते हैं, देखो
इसको डिफाइन कर सकते हैं कंप्लीट स्टेट ऑफ, ठीक है, इसे डिफाइन कर सकते हैं कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, समझे। तो हेल्थ क्या है भाई, कंप्लीट स्टेट है किसका, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग का, ठीक है, सोशल वेलबींग। तो हेल्थ कंप्लीट स्टेट है फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग का अकॉर्डिंग टू WHO। ये आपने समझ लिया कि अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्थ कंप्लीट स्टेट है फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग का। अगर पर्सन मेंटली आपका क्या नहीं है भाई, हेल्दी नहीं है, स्ट्रेस में है, ठीक है, स्ट्रेस ले रहे कैसे करेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो पर्सन अगर मेंटली फिट नहीं है तो उसको हम लोग हेल्दी नहीं बोलेंगे, ठीक है, फिजिकली फिट, ठीक है, मेंटली फिट एंड सोशली फिट, क्लियर है, तभी उस पर्सन को हेल्दी बोलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि हेल्थ हम लोग का किस चीज़ों से, ठीक है, कौन कौन से चीज़ों से हम लोग का हेल्थ अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, ठीक है, हेल्थ इज अफेक्टेड, ठीक है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, देखो हेल्थ किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है, देखो हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, ठीक है, तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाई किन किन चीज़ों से हम लोग का हेल्थ अफेक्टेड होता है, ड्यू टू फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो पहला हम लोग का सबसे पहला बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है ऐसा डिसऑर्डर, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है ऐसा डिसऑर्डर जो हम लोग के बर्थ से ही, जब बच्चा पैदा हुआ तब से ही बीमारी के साथ पैदा हुआ, समझे, इसे बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम बर्थ, मतलब बर्थ से ही क्या है भाई, ये बीमारी, ये डिसऑर्डर उस पर्सन में प्रेजेंट है, उस, ठीक है, चाइल्ड में प्रेजेंट है, समझे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, तो समझ गए कि जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि क्या होता है, जो पेरेंट्स से चाइल्ड में क्या होता है भाई, इनहेरिट होता है, ऐसा डिसऑर्डर जिन, ठीक है, ऐसा डिसऑर्डर जिसको पेरेंट्स से मिला है, ठीक है, ऐसा डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, ठीक है, इस टाइप के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि पेरेंट्स से क्या होता है भाई, ये चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, ये डिसीज, ये डिसऑर्डर, इसीलिए इसे बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। भाई कोई नाम है क्या इसका, एग्जाम्पल बिल्कुल है, हेमोफीलिया, आपने सुना होगा भाई, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी आपका क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर किसी पेरेंट्स को अगर कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो उसके चाइल्ड को भी ये, चाइल्ड में भी ये इनहेरिट हो सकता है, समझे, क्योंकि आपका ये जेनेटिक, इसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो पहला आप समझ गए कि हेल्थ जो हम लोग का अफेक्टेड हो सकता है बाय किससे, हेल्थ हम लोग का अफेक्टेड हो सकता है बाय जेनेटिक डिसऑर्डर से, या फिर हम लोग का हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है किससे, और या फिर हम लोग का जो हेल्थ है ये अफेक्टेड हो सकता है किससे, इन्फेक्शन से, ठीक है, या फिर हम लोग का हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है किससे, या फिर इन्फेक्शन से हम लोग का हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है, या फिर लाइफ स्टाइल, या फिर लाइफ स्टाइल, हम लोग का लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है, हम लोग का क्या लाइफ स्टाइल है, क्या खाते हो भाई, कहाँ पीते हो, समझे, कहाँ रहते हो, आपके सराउंडिंग में एटमोस्फियर इन्वायरमेंट, आप जहाँ रहते हो उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, हर चीज़ आप पर डिपेंड करता है, समझे। तो लाइफ स्टाइल क्या है कि क्या, ठीक है, क्या, अच्छा खाना, अच्छा पीते हो, ठीक है, पानी मतलब, ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको। तो ये आपको सारे फीचर्स हैं जो कि हेल्थ को क्या करते हैं भाई, इनके चलते क्या होता है, हेल्थ हम लोग का अफेक्टेड होता है, इस समझ आ रहा है, ठीक है, तो इनके चलते जो कि हम लोग का हेल्थ क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ड्यू टू हेल्थ इज अफेक्टेड बाय ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ड्यू टू इन्फेक्शन एंड ड्यू टू लाइफ स्टाइल, ठीक है, इनके चलते हम लोग का जो हेल्थ है ये अफेक्टेड होता है। अब तो मैंने आपको बताया कि हेल्थ हम लोग का कैसे अफेक्टेड होता है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा
कि आप कैसे हेल्थ को ठीक है बैलेंस कर सकते हो, मेंटेन कैसे कर सकते हो भाई, हेल्थ को आप बैलेंस या मेंटेन कर सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट, पहला आपका पॉइंट है इसका कि आप बैलेंस्ड डाइट लो, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट मतलब जितना आप खाते हो बैलेंस रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ज़्यादा है तो ज़्यादा खा लिया, कम है ठीक मतलब समझ रहे हो, ठीक है भाई। जितना बैलेंस मना कर नहीं भाई, जितना खाना है मतलब इतना ही, बैलेंस डाइट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर क्या होना चाहिए भाई, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, योगा करो, एक्सरसाइज योगा करो जिससे आपका हेल्थ मेंटेन रहे, ठीक है। और क्या करो, वैक्सीनेशन, भाई आपको अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस डिसीज़ के बारे में, अवेयरनेस कि कौन सा डिसीज़ कैसा, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस कैसे फैलता है, क्या उसके इफेक्ट है भाई, कौन सा डिसीज़ कैसे फैलता है और क्या इनके इफेक्ट है, ठीक है, कैसा इनका इफेक्ट है, इनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या, ठीक है, कि कौन से डिसीज़ का क्या वैक्सीनेशन होता है, आप पूरा वैक्सीनेटेड रहो, ठीक है। हर डिसीज़ के बारे में आप वैक्सीनेटेड रहो, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रॉपर आप क्या करो भाई, जो भी वेस्ट है, ठीक है, वो उसको प्रॉपर डिस्पोजल करो, मतलब अच्छे से उसको प्रॉपर डिस्पोज करो। ऐसा नहीं कि कहीं भी खाया, कुछ भी खाया कहीं फेंक दिया, वैसा नहीं भाई, प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए। और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, भाई हाइजीन को भी मेंटेन करना हो, ठीक है, हाइजीन को भी क्या करना है, मेंटेन करना है, हाइजीनिक रहो, ठीक है। हर चीज़ को जो भी खाना है भाई धो के खाओ, ठीक है। क्लीनिनेस, ठीक है, जो क्लीन, ठीक है, आप पूरा अच्छे से क्लीन रखो, जहाँ रहते हो, जहाँ सोते हो, जहाँ खाते हो, जहाँ पीते हो, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तभी आपका हेल्थ क्या हो सकता है भाई, तभी आपका हेल्थ बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा, आपको डिसीज नहीं होंगे भाई। इतने सारे सराउंडिंग में हर तरफ आपको वायरसेस, बैक्टीरिया, हर डिफरेंट टाइप के पैथोजन्स, ठीक है, सराउंडिंग में प्रेजेंट है। आपको पता है ना कि सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के हम लोग के पैथोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनसे आपको, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि हर जगह एवरीवेयर आपको नहीं जाना चाहिए भाई, जाओ भी तो सोच समझ के जाओ, ठीक है कि ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम लोग का हेल्थ मेंटेन होता है, ठीक है, जिससे हम लोग का हेल्थ मेंटेन रहता है। मैंने आपको बताया कुछ बातों का, ठीक, कुछ बातों मैंने आपको डिस्कस किए, तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है आपने समझ लिया। अब बात करेंगे कि आखिर में डिसीज किसे बोलते हैं भाई, डिसीज क्या होता है, डिसीज का मतलब इतने टाइम तक डिसीज चलता है, ठीक है। अब डिफाइन करेंगे डिसीज। सो डिसीज को डिफाइन कर सकते हैं, डिसीज क्या होता है, जब हम लोग का बॉडी का कोई एक या फिर एक से, ठीक, जब हम लोग के बॉडी का एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग के बॉडी में एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेन का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं भाई कि पर्सन डिसीज है, पर्सन डिसीज है, मतलब उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझे ना। सो जब हम लोग के बॉडी का एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते हैं तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग डिसीज बोलते हैं। यू कैन डिफाइन कर सकते हैं डिसीज को। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, डिसीज को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन, ठीक है, व्हेन वन और मोर, ठीक है, एक या फिर, ठीक है, व्हेन वन और मोर मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा, ठीक है, एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो व्हेन वन एंड मोर ऑर्गेन, ठीक है, व्हेन वन और, ठीक है, व्हेन वन और मोर ऑर्गेन आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। तो व्हेन वन और मोर ऑर्गेन आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, व्हेन वन और मोर ऑर्गेन आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शनली प्रॉपर, जब एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेन हम लोग के बॉडी में प्रॉपर इनका फंक्शनिंग नहीं हो रहा हो, ठीक है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, नॉट फंक्शनली प्रॉपरली, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रॉपरली, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, ये हम लोग का डिसीज, ठीक, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं
डिसीज, समझ है आपको, इसे बोलते हैं डिसीज। तो ये आपने डिसीज का डेफिनेशन समझ लिया कि जब एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेन, ठीक है, एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गेन जब हम लोग के बॉडी में प्रॉपर इनका फंक्शनिंग, प्रॉपर ये फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर इसका फंक्शन नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो इससे हम लोग बोलेंगे डिसीज। इसे क्या बोला जाएगा, इसे डिसीज बोलते हैं, ठीक है, इसे डिसीज बोलते हैं। ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिसीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीज को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के डिसीज होते हैं, क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डिसीज को देखेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको इस चैप्टर में आप अपने बॉडी के बारे में जानोगे कि एक्चुअल में डिसीज क्या है। भाई आपने पहला चीज समझ लिया, क्या समझा भाई, क्या समझा आपने, ठीक है, आपने सबसे पहले हेल्थ का डेफिनेशन समझ लिया कि हेल्थ क्या होता है, ये आपने समझ लिया। आपने डिसीज का डेफिनेशन समझ लिया, डिसीज किसे बोलते हैं, जब एक या फिर एक से ज्यादा ऑर्गेन प्रॉपर इनका फंक्शनिंग ना हो रहा हो, ठीक है, तो इसे बोलेंगे डिसीज, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज, कितने टाइप के डिसीज होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिसीज, कितने टाइप के डिसीज होते हैं इसको डिस्कस करेंगे अब, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का डिसीज, टाइप्स ऑफ डिसीज, ठीक है। तो अब हम लोग देखो डिसीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो डिसीज होता है, डिसीज एक हम लोग का होता है डिसीज जिसे बोलते हैं, एक होता है, ठीक है, जिससे बोला जाता है एक्वायर्ड डिसीज, एंड दूसरा होता है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, कॉन्जेनाइटल डिसीज। तो एक को बोलेंगे, एक आप लोग का कॉन्जेनाइटल, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिसीज, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिसीज एक होता है जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिसीज, इसे बोला जाता है कॉन्जेनाइटल डिसीज, एक होता है कॉन्जेनाइटल डिसीज। सेकंड हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, सेकंड जो होता है इसे बोला जाता है क्या, सेकंड को बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड डिसीज, ठीक है, एक्वायर्ड डिसीज। सो एक्वायर्ड डिसीज, क्लियर। तो आखिर में कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिसीज क्या होता है, देखो कॉन्जेनाइटल मतलब वही डिसीज जो हम लोग का ऐसा डिसीज जो कि बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, फ्रॉम, ठीक है, समझ आ रहा है, तो फ्रॉम बर्थ ऐसा डिसीज जब बर्थ से ही, जो डिसीज जो ही जब से हम लोग पैदा हुए तब से ये डिसीज प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिसीज, ठीक है, डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। सो डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ऐसा डिसीज जो कि हम लोग का प्रेजेंट होता है बर्थ से, ठीक है, जब पैदा हुए डिसीज के साथ पैदा हुए थे, क्लियर है। इस टाइप के डिसीज को बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज, डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, ऐसा डिसीज जो कि बर्थ से ही, ठीक है, ऐसा डिसीज जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट है, इसे बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिसीज। सो डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, समझ है आपको, डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, ऐसा डिसीज जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट है, ठीक, ऐसा डिसीज जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट है, इसे बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिसीज, ठीक है। एक्वायर्ड डिसीज किसे बोलेंगे, एक्वा, ठीक है, ऐसा डिसीज जो कि आपने, ठीक है, अपने लाइफ में आपने एक्वायर किया, आपने क्या किया भाई, इसको एक्वायर किया ड्यूरिंग आपके लाइफ, मतलब आप जब पैदा हुए, ठीक है, तो आपने, ठीक, घुमा फिरा, ठीक है, आपने अनाप शनाप खाया, तो आपने इसको खुद लिया, मतलब आपने इसको एक्वायर किया, आपने इसको क्या किया भाई, एक्वायर किया, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज, ऐसा डिसीज जो आपने किसी से लिया, मतलब ठीक है, गलती से आपने, मतलब आपके अंदर फैल गया, या फिर आपने कुछ भी, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, तो ये डिसीज आपका किसी से आप में फैल गया, आपने इसको पैदा होने के बाद आपने इसको एक्वायर किया, बर्थ के बाद, ठीक, आपने इस डिसीज को एक्वायर किया, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई, एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ, एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ, ठीक, ऐसा डिसीज जो कि आपने इसको एक्वायर किया, ठीक, आपने इसको एक्वायर किया अपने लाइफ में, तो एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है, एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है,
तो लाइफ जब आप जी रहे हो, ठीक है, लाइफ में, तो इसको आपने क्या क्या एक्वायर किया, क्लियर है। तो एक्वायर्ड डिसीज जो कि आपने, जिसको आपने एक्वायर किया ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है, लाइफ टाइम आपने जिसे एक्वायर किया, लाइफ में आपने जिसे एक्वायर किया, इसे बोलते हैं बर्थ के बाद जो आपने डिसीज एक्वायर किया, ठीक है, इससे बोला जाता है एक्वायर्ड डिसीज, ठीक है। एक्वायर्ड डिसीज दो टाइप के होते हैं भाई, ठीक है, दो टाइप के होते हैं एक्वायर्ड डिसीज, एक होता है इन्फेक्टियस और दूसरा नॉन इन्फेक्टियस। एक होता है इन्फेक्टियस, एक होता है इन्फेक्टियस डिसीज, इन्फेक्टियस डिसीज, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, ठीक है। दो टाइप के होते हैं एक्वायर्ड डिसीज, एक होता है इन्फेक्टियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस को ही कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस को ही कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्टियस किसे बोलते हैं? इन्फेक्टियस वो होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, ऐसा डिसीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, इसे बोलते हैं क्या? इन्फेक्टियस डिसीज। जैसे कि कॉमन कोल्ड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, कोरोना वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, एड्स ये भी आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, समझे। तो इन्फेक्टियस डिसीज किसे बोलेंगे? स्प्रेड, ठीक है, ऐसा डिसीज जो कि स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिसीज क्या होता है भाई? ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसा डिसीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो इन्फेक्टियस डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसे हम लोग इन्फेक्टियस डिसीज बोलते हैं, ठीक है, इन्फेक्टियस। इसमें आप क्या जाएंगे भाई? एड्स, कॉमन कोल्ड, इसमें आपके कॉमन कोल्ड हो जाएंगे, ठीक, कॉमन कोल्ड। इसमें आपके एड्स आ जाएंगे, एड्स, ठीक है, जो स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, क्लियर है। अब बात करेंगे नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। तो नॉन इन्फेक्टियस डिसीज वो डिसीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर स्प्रेड नहीं होता, ऐसा डिसीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिसीज स्प्रेड नहीं होता, मतलब ट्रांसफर नहीं होता, इसे ही क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, ठीक है। तो इस नॉन इन्फेक्टियस डिसीज को डिफाइन कर सकते हैं, डू नॉट स्प्रेड, ठीक है। जैसे कि कैंसर, अगर किसी को कैंसर है तो एक मेरे से आपको नहीं फैलेगा भाई, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो भी आपका मेरे से आपको नहीं फैल जाएगा। कब फैलेगा? जब हम लोग के बीच ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, ठीक है, तो ये आपके कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, क्लियर। तो नॉन इन्फेक्टियस डिसीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो डू नॉट स्प्रेड, ठीक है। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसे कि डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, वन पर्सन टू अनदर, क्लियर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिसीज ट्रांसफर नहीं होता, क्लियर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि कैंसर, इसका बेस्ट एग्जांपल है कैंसर, ठीक है, समझे। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, क्लियर। तो आपने डिसीज का डेफिनेशन समझ लिया। जब हम लोग के बॉडी का एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन जब प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर रहे हो तो इसे बोलेंगे डिसीज। डिसीज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्जेनाइटल, बाय बर्थ ये प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रॉम बर्थ से ही प्रेजेंट है। एक होता है एक्वायर्ड डिसीज, जिसको हम लोग ने एक्वायर किया, ऐसा डिसीज जिसको हम लोग ने ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर किया, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। दो टाइप के होते हैं एक्वायर्ड, एक होता है इन्फेक्टियस, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्टियस।
इन्फेक्टियस में हम लोग क्या कॉमन कोल्ड एंड एड्स आते हैं, ठीक है। नॉन इन्फेक्टियस में हम लोग क्या आते हैं कैंसर, जो कि नॉन इन्फेक्टियस डिसीज होता है। इन्फेक्टियस स्प्रेड होता है भाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, नॉन इन्फेक्ट स्प्रेड नहीं होता एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। तो यह आपने समझ लिया डिसीज क्या होता है, समझ लिया। इसके बाद देखेंगे पैथोजन। भाई पैथोजन किसे बोलते हैं, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोग को डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं, इन्हें बोलते हैं पैथोजन। क्लियर है। तो ये आपने डिसीज समझ लिया डिसीज क्या होता है। तो इसके पैथोजन किसे बोलते हैं भाई, ये भी आप लिख लो यहाँ पर। ये डिसीज समझ लिया। पैथोजन को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, पैथोजन को डिफाइन कर सकते हैं डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं इन्हें क्या बोलते हैं भाई, पैथोजन। सो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ही बोला जाता है पैथोजन। ऐसे पैथोजन जो कि डिसीज कॉज करते हैं, ठीक, ऐसे पैथोजन जो डिसीज कॉज करते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजन। ये हम लोग क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजोअन्स, यहाँ तक कि ये हेलमेंथिस भी हो सकते हैं, समझे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाते हैं, जो बीमारी, ठीक है, फैलाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजन। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, हेलमेंथिस, प्रोटोजोअन्स ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने इसमें इस लेक्चर में डिस्कस किया। फर्स्ट हम लोग ने बात किया सबसे फर्स्ट, ठीक है, कि हम लोग ने हेल्थ का डेफिनेशन दिया, देखा अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले हम लोग ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का डेफिनेशन को स्टडी किया। उसके बाद हम लोग ने विलियम हार्वे ने इसको डिसअप्रूव्ड किया था, ठीक है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने डिसअप्रूव्ड किया था, विलियम हार्वे ने। किसको यूज करके, थर्मोमीटर का यूज करके इन्होंने डिसअप्रूव्ड किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है भाई, उसको डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस किया कि डिसीज क्या है, कि हम लोग का डिसीज किन चीज़ों से अफेक्टेड हो सकता है और क्या मेंटेन, हम लोग के बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड लास्ट हम लोग डिस्कस किया डिसीज के बारे में डिस्कस किया कि डिसीज कितने टाइप के होते हैं, कैसे फैलते हैं, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डिस्कस किए, ठीक। एंड पैथोजन को समझा, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस। क्लियर है। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।